So today we will be discussing the dynamic lift. Okay, what is dynamic lift बच्चों? In dynamic lift क्या कहलाती है, क्या होता है, क्या है एक्चुअली? जब ये एरोप्लेन उड़ता है, ठीक है, तो एरोप्लेन की विंग्स की एक सर्टेन डिजाइन होती है, या हाइड्रोफॉयल, एरोफॉयल, इन सब की एक पर्टिकुलर डिजाइन होती है, ठीक है। जैसे एक बॉल है, स्पिनिंग स्पिनिंग हो रही है, बॉल घूम रही है, ठीक है, तो उसका ये जो है ऐसा किस तरह का इफेक्ट होता है। क्रिकेट में, टेनिस में, बेसबॉल में, गोल्फ में, इन सब में जो है स्पिनिंग बॉल जो होती है वो डेविएट कर जाती हैं अपने पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी पाथ से, पैराबोलिक पाथ से डेविएट कर जाती हैं, ठीक है ना। वैसे उनको किस पाथ पे जाना चाहिए था, इन सब बॉल्स को अगर हिट किया जाए, ये सब बॉल्स को पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी फॉलो करनी चाहिए, लेकिन वो पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी ना फॉलो करके अगर वो स्पिन कर रही है तो दे विल डेविएट फ्रॉम दैट पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी, और इसको क्रिकेट की भाषा में आप बोलते हैं स्विंग। नाम सुना है ना आपने, स्विंग, बॉल हवा में स्विंग हो गई, समझे कि नहीं समझे? तो बॉल हवा में जो स्विंग होती है उसी बात को बोला गया है कि एनी स्पिनिंग बॉल डेविएट्स फ्रॉम इट्स पैराबोलिक ट्रेजेक्टरी। ये सभी में हो सकता है, क्रिकेट, टेनिस, बेसबॉल, गोल्फ सभी में हो सकता है, ठीक है। तो ये जो डेविएशन है इसको एक्सप्लेन किया जाता है बर्नौलीज प्रिंसिपल से। तो लेट अस सी ए बॉल मूविंग विदाउट स्पिन, ठीक है। फिगर 10.3 ए में क्या दिखाया है, बॉल मूविंग विदाउट स्पिन। तो ये देखिए, दिस इज अ बॉल, इट इज मूविंग विदाउट स्पिन इन द एयर, ठीक है। दिस बॉल इज मूविंग विदाउट स्पिन इन द एयर, ठीक है। अगर मैं इसको जो है इस बॉल की वेलोसिटी मान लेता हूं कि v है, और जो एयर जिसमें वो फ्लो कर रही है उसकी वेलोसिटी v है, देखिए इसकी डायरेक्शन इधर दिखाई है, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंट नंबर 1 को ऑब्जर्व करेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, the velocity of the ball will be velocity at this point of the air will be v minus v, oppositely directed है ना, सॉरी ये v, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v प्लस v हो जाएगी, सॉरी, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल रिलेटिव टू दिस एयर स्मॉल v इज v प्लस v। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी उतना होगा, यहाँ पे भी उतना ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी क्या, v प्लस v। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी वही है, बॉल के ऊपर और बॉल के नीचे भी वेलोसिटी यही है, इसके लिए देयर विल बी नो प्रेशर डिफरेंस, और बॉल जो है पैराबोलिक पाथ पे चलेगी। अब जरा इस बॉल को देखिए, ये बॉल जो है ऐसे घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, तो इसके घूमने से क्या होगा, इट विल ड्रैग द एयर लेयर्स, लेयर्स ऑफ द एयर्स आर देयर, हवा की वेलोसिटी इधर बताई गई है। तो ये जो है, अगर मैं कहूँ कि एयर की वेलोसिटी जो है स्मॉल v इधर साइड में है, ठीक है, और बॉल इधर घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे, बॉल के इस पॉइंट पे बॉल की वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी ना, होगी कि नहीं? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, कैपिटल V वेलोसिटी मैंने माना था इस केस में। तो यहाँ पे जो है रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस वी। पॉइंट नंबर 1 पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, v प्लस वी हुई, v प्लस स्मॉल v। अब जरा नीचे वाला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे जो है ये जो बॉल है, ये बॉल है इस तरीके से घूम रही है, तो इसकी वेलोसिटी किधर साइड में है, इधर साइड में, कैपिटल V। और एयर की वेलोसिटी किधर है, एयर की वेलोसिटी भी यहाँ पे स्मॉल v इधर ही है। तो व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल v, तो ये हो जाएगी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस v। यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये पॉइंट अगर हम पकड़ लें तो v माइनस v वेलोसिटी विल बी देयर। तो आप देख सकते हैं कि अगर ये बॉल घूम नहीं रही है तो रिलेटिव वेलोसिटी अबव द बॉल एंड बिलो द बॉल सेम है। यहाँ पे अबव द बॉल रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, v प्लस v हो गई, और यहाँ v माइनस v हो गई। तो ये हायर वेलोसिटी है। हायर वेलोसिटी होने से क्या होगा, एज आई टोल्ड यू वन रिलेशन, p प्लस हाफ रो v स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये वेलोसिटी अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर को कम होना होगा, इसका मतलब है प्रेशर एट दिस पॉइंट विल बी लेस देन द प्रेशर एट द लोअर पॉइंट। समझ में आया? तो यहाँ प्रेशर ज्यादा और यहाँ प्रेशर कम, तो ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से
इस बॉल के ऊपर एक फोर्स लगेगा ऊपर की साइड में, जिसको हम बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको? डायनेमिक लिफ्ट बोलते हैं। और खास तौर से गोल गोल बॉल होती है उसके केस में इसको मैग्नस इफेक्ट बोला जाता है। मैग्नस इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं? ये जो क्राउडेड हो जाता है ऊपर, जो लेयर्स ऑफ एयर से क्राउडेड हो जाती है, जैसे जैसे बॉल घूमेगी ये अपने साथ लपेटे में ले लेती है एयर की लेयर को। तो यहाँ पे तो क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है, स्ट्रीम लाइन्स विल बी क्राउडेड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है ये इस तरीके से दूर दूर रहेंगी स्ट्रीम लाइन्स, ठीक है। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर डिफरेंस, ऊपर प्रेशर कम है बिकॉज ऑफ द हाई वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ऊपर प्रेशर कम है नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ फोर्स लगेगा, एंड इस फोर्स को बोलते हैं डायनेमिक लिफ्ट या मैग्नस इफेक्ट, ठीक है। अगर ये बॉल को हमने ऐसे घुमाया है, इस बॉल को हम कैसे भी घुमा सकते हैं, अपने हाथ से एक टर्निंग हम हवा में दे देंगे तो उसी हिसाब से मैग्नस इफेक्ट या जो डायनेमिक लिफ्ट है उस साइड में लगेगी और बॉल को हम जिधर चाहे उधर स्विंग करा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये एरोफॉइल है, दिस इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजाइन, ऐसे बनाया जाता है इसको। एरोप्लेन का जो विंग होता है उसका क्रॉस सेक्शन है, तो वो डिजाइन खास इस तरीके से बनाई जाती है ताकि उसमें क्या होता है, क्राउडिंग यहाँ पे हो जाती है, जैसे ही आगे बढ़ेगा दिस विल मूव इन दिस डायरेक्शन, तो ये जो है इस जगह पे क्राउडिंग ऑफ द स्ट्रीम लाइन्स हो जाएगा, इसके अपर पोर्शन पे क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइन्स हो जाएगा और इसके लोअर पोर्शन पे स्ट्रीम लाइन्स रेयरिफाइड हो जाएंगी। और इसकी वजह से क्या होगा, द प्रेशर डिफरेंस विल बी क्रिएटेड, यहाँ प्रेशर कम हो जाएगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और इसके ऊपर एक डायनेमिक लिफ्ट ऊपर साइड में लगने लगेगा, एंड दैट विल लिफ्ट द होल एरोप्लेन अपवर्ड्स। उसकी वजह से पूरा एरोप्लेन ऊपर की साइड में चला जाता है। तो डायनेमिक लिफ्ट आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एरोफॉइल इफेक्ट होता है एयरक्राफ्ट की विंग पे, ठीक है। Upward force resulting in the dynamic lift of the wings, and this balances the weight of the plane. Now let us see example 10.8. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of this 3.3 into 10 power 5 kg. Its total wing area is 500 meters square. It is in level flight with a speed of 960 km per hour. मीटर पर सेकंड में बदल देंगे इसको। Estimate the pressure difference between the lower and upper surface of the wings. ठीक है। और दूसरा है fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wing relative to the lower surface. तो पहला है estimate the pressure difference between the lower and upper surface. तो pressure difference क्या हो जाएगा, प्रेशर डिफरेंस की वजह से वेट बोइंग एयरक्राफ्ट का सपोर्ट होगा, इसलिए प्रेशर इनटू द एरिया ऑफ द विंग इज इक्वल टू वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। प्रेशर इनटू एरिया होता है ना, फोर्स, प्रेशर इनटू एरिया इज इक्वल टू फोर्स। तो फॉर्मूला लगाया, pressure difference delta P into the area, that is the force. What is the force? Force is the weight of the aircraft, ठीक है। तो इससे आप डेल्टा पी निकाल लेंगे 6.5 into 10 power 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब जो विंग्स ऑफ द एरोप्लेन है, एरोप्लेन का विंग जो ये है सपोज कर लो, तो इसका जो ऊपर का हिस्सा है और इसका नीचे का हिस्सा है, ये दोनों जमीन से लगभग बराबर हाइट पे हैं, ऐसा मान लिया गया है। मतलब इसकी थिकनेस बहुत कम है ऐसा मान लेंगे, क्योंकि जमीन से हाइट मेजर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में दोनों बराबर ही होंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन में दोनों साइड में जो h वाला टर्म है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, रो जी H1 वाला रो जी H2 वाला टर्म जो लेफ्ट हैंड राइट में है वो खत्म हो जाएगा। तो P2 माइनस P1 कितना आया, P1 माइनस P2 या P2 माइनस P1 डेल्टा P, द प्रेशर डिफरेंस कितना आया आपका, हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका P1 माइनस P2 होगा यहाँ पे ऐसे, P1 माइनस P2 जो इज हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस। V2 is the speed of the air above the surface of the wing and V1 is the speed under the bottom surface, ठीक है। तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, अब ये जो है, ये जो फॉर्मूला हमारे पास में आया, इस फॉर्मूले से इसके फैक्टर करो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स डेल्टा P अपॉन रो, और नीचे आएगा V2 प्लस V1, ये आ गया ना देखो।
V2 माइनस V1 क्या आया, ये फैक्टर है V2 माइनस V1 इंटू V2 प्लस V1, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 डेल्टा P अपॉन रो V2 प्लस V1। इसको इस स्पेसिफिक फॉर्म में लिखा है, क्यों लिखा है वो अभी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसने जो पूछा है क्वेश्चन, क्या पूछा है देखिए, fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing relative to the lower surface। तो अपने को V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज निकालना है। तो इसके लिए V2 माइनस V1 इसने लेफ्ट साइड में लिख लिया है। अब V एवरेज डिफाइन करता है V2 प्लस V1 बाई 2, विंग के ऊपर की वेलोसिटी, विंग के नीचे की वेलोसिटी एयर की, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड किया, एवरेज लिया। तो 267 मीटर पर सेकेंड इसका एवरेज आया। ठीक है, तो V एवरेज अगर ऐसे डिफाइन किया तो V2 प्लस V1 हो गया 2 टाइम्स V एवरेज। तो हम इस फॉर्मूले में यहाँ पे लिख देंगे 2 टाइम्स V एवरेज। देखिए इस फॉर्मूले को अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा P अपॉन रो इंटू ये 2 आ जाएगा, और ये पे क्या आ जाएगा, V एवरेज आ जाएगा, ये 2 कट जाएगा। अब V2 माइनस V1 डिवाइड बाई V एवरेज करना है अपने को, तो यहाँ भी डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा V एवरेज का स्क्वायर। इसके लिए ये फॉर्मूला इस तरीके से बन गया, V2 माइनस V1 अपॉन V एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन रो टाइम्स V एवरेज स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ इधर V एवरेज से डिवाइड करोगे तो यहाँ भी इसका स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, V एवरेज से इधर भी करना पड़ेगा डिवाइड, इसलिए फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। But that comes out to be by putting the values of delta P and rho and V average 0.08 आता है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल इंक्रीज हो गया, परसेंटेज में पूछा जाए तो 100 से मल्टीप्लाई करो तो 8% हो जाएगा। The speed above the wings of the aircraft is 8% higher than that below the aircraft। ठीक है, ये इस तरीके से सवाल हो गया, बर्नौलीज इक्वेशन लगाया गया है और कुछ नहीं है। अब इसके बाद में आता है हमारा टॉपिक विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? Viscosity is the basically resistance to the motion of the body under a fluid। ठीक है, वैसे तो अगर हम किसी ब्लॉक को किसी टेबल पर रखेंगे तो फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, लेकिन कभी किसी लिक्विड में या फ्लूइड में किसी बॉडी को मूव कराया जाएगा तो रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ द बॉडी जो होगा उसको हम विस्कोसिटी से डिफाइन करते हैं। विस्कोसिटी क्या है? इट इज एनालॉगस टू फ्रिक्शन। ठीक है, रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड को के बीच में होता है। जैसे कि हमने एक ऑयल की लेयर ले ली और 2 कांच के टुकड़े ले लिए, ग्लास ले लिए, प्लेट ले ली, ग्लास प्लेट। ठीक है, दोनों ग्लास प्लेट के बीच में ऑयल लगा दिया और दोनों ग्लास प्लेट, एक ग्लास प्लेट जमीन पे रखी हुई है, फिक्स है, और ऊपर वाली ग्लास प्लेट को हमने मूव कराया तो आसानी से मूव हो सकता है। लेकिन ऑयल की जगह अगर हमने हनी डाल दिया, उसमें ऑयल की जगह हमने क्या किया कि अगर हनी डाल दिया दोनों प्लेट के बीच में और नीचे वाली प्लेट फिक्स है, ऊपर वाली प्लेट को हनी डाल के उसके ऊपर खिसकाएंगे तो ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब है क्या कहेंगे हम, वी विल से दैट द हनी इज मोर विस्कस देन ऑयल। ठीक है, अगर हम फ्लो भी कराएंगे तो ऑयल जो है आसानी से फ्लो हो जाएगा जमीन पे, और हनी को फ्लो कराएंगे तो हनी धीरे धीरे चारों तरफ फ्लो होता है। ठीक है, तो फ्लो उसकी लेयर्स के बीच में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, उसको हम विस्कोसिटी से डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फिगर इन्होंने कंसीडर किया, फिगर 10.15 ए। यू जस्ट सी दिस फिगर। जो मैं प्लेट की बात कर रहा था, ये बॉटम प्लेट है, फिक्स टू द ग्राउंड है, ये ऑयल की लेयर है, और ये दूसरी प्लेट है उसके ऊपर। इसको मूव कराएंगे तो आसानी से मूव कराएगी, हनी डाल देंगे तो ये तरह फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये फोर्स क्यों लगाना पड़ा? बिकॉज कि ये जो लेयर्स हैं, डिफरेंट लेयर्स लिक्विड की, इसके बीच में 2 कांच की प्लेट के बीच में जो डिफरेंट लेयर्स की लिक्विड हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं लिक्विड की, और उनके बीच में देयर इज रिलेटिव मोशन। ठीक है, तो ये जो एरिया है ए बी सी डी पोर्शन जो है ना, थोड़े टाइम के बाद ये प्लेट मूव कराएंगे तो थोड़े टाइम के बाद ये हो जाएगा ए ई एफ डी। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स मूव कर गया। अगर इसकी वेलोसिटी v है तो v डेल्टा टी अमाउंट ये मूव कर गया, ये पॉइंट यहाँ पे मूव कर गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लिक्विड में एक स्ट्रेन हुआ।
ठीक है, थोड़ी देर के बाद थोड़ा और आगे मूव कर जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस तो सेम रहेगी। तो ये जो है डेल्टा एक्स समय के साथ बदलता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन एल शेयर स्ट्रेन न लेके रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन हम लेते हैं। क्या लेते हैं? रेट ऑफ द शेयर स्ट्रेन, क्योंकि ये बी ई थोड़ी देर में बी सी पे पहुंच जाएगा, फिर बी ई पे पहुंच जाएगा, ऐसा ऐसा करके ये इस तरीके से चेंज होता रहेगा। स्ट्रेन रेट विल बी चेंजिंग। ठीक है, तो इस टाइप के फ्लो को जिसमें दो सक्सेसिव लेयर के बीच में वेलोसिटीज कांस्टेंट होती है, जैसे अगर हम बात करें कि ये वाली लेयर और इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस जो है स्मॉल v है, और इसके ऊपर वाली लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस स्मॉल v है, तो हम कहेंगे द फ्लो इज लैमिनार फ्लो। सच टाइप ऑफ फ्लो इज नोन एज लैमिनार फ्लो। पाइप में कैसा फ्लो होता है? पाइप का फ्लो दिखाया गया है यहाँ पे, देखिए, ये देखिए पाइप में से, ये पाइप का ऊपर का सरफेस है, ये फ्लो हो रहा है, तो इसकी जो सेंट्रल लेयर है ये सबसे फास्ट आगे जा रही है, सेंट्रल सिलेंड्रिकल लेयर जो सबसे सेंटर पे है, और जो ये किनारे वाली लेयर है वो पाइप की किनारी से चिपकी हुई है, इसके लिए ये जो है उसके रिलेटिव मोशन बहुत कम है। इसी तरह इस एंड पे देखिए रिलेटिव मोशन बहुत कम है, तो इस सर्कुलर पोर्शन पे, सिलिंड्रिकल पोर्शन पे रिलेटिव मोशन बहुत कम होगा, और सेंटर वाली जो लेयर है वो बाकी लेयर एक दूसरे पे फिसलती जा रही है यूनिफॉर्मली। मतलब इस लेयर और इस लेयर के बीच में वेलोसिटी डिफरेंस v है, इसके और इसके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस v है, इसके और इसके बीच में वेलोसिटी डिफरेंस v है, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द लेयर्स है एट द इक्वल डिस्टेंसेस। तो हम क्या बोलेंगे? द फ्लो इज लैमिनार फ्लो। समझ में? ऐसे फ्लो को हम लैमिनार फ्लो बोलते हैं। तो अभी जो है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा कैसे डिफाइन होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। ठीक है, स्ट्रेन रेट क्या हो जाएगा? स्ट्रेन रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन एल, और नीचे टाइम से डिवाइड हो जाएगा। रेट है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन रेट। यहाँ स्ट्रेन नहीं ले रहे हैं, स्ट्रेन रेट ले रहे हैं। डेल्टा एक्स अपॉन एल डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम v बोलेंगे तो v बाई एल हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v बाई एल स्ट्रेन रेट की जगह, और ऊपर आ जाएगा स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ एल अपॉन वी ए। ये फॉर्मूला हमारा बन गया क्या? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए, ईटा। ठीक है, किसी फ्लूइड के लिए इसका यूनिट होता है पॉइस, पूरा नाम है पॉइसले। ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है, तो पॉइस होता है यूनिट इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, और दूसरे यूनिट पास्कल सेकेंड होते हैं, और न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट्स इसके होते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट लिक्विड्स की विस्कोसिटी का टेबल बनाया गया है, ये देखो टेबल बनाया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो ब्लड इज थिकर देन द वाटर। वाटर का जो है विस्कोसिटी 1 है, ब्लड का कितना है? 2.7 है, तो ब्लड इज थिकर देन द वाटर। ठीक है, अब लिक्विड की विस्कोसिटी क्या होती है? ये डिक्रीज होती है अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। मतलब लिक्विड को हम गर्म कर देंगे तो क्या होगा? विस्कोसिटी जो है कम हो जाएगी। लेकिन गैसेस में क्या होता है? इसका उल्टा होता है, गैसेस को गर्म कर देंगे तो उनकी विस्कोसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, लेट अस सी ऑन दिस फॉर्मूला एन एग्जांपल गिवन 10.9। A metal block of area 0.10 meter square, ये देखो एरिया है, connected to 0.10 kilogram mass via a string that passes over ideal pulley, consider massless and frictionless। फिगर नंबर 10.15 में दिखा है। A liquid with a film thickness of 0.30 millimeter is placed between the block and the table। ये देखो यहाँ पे लिक्विड की फिल्म है 0.30 थिकनेस की, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो है ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर से एक डोरी गई हुई, ये पुली है, और इससे नीचे एक वेट लटका हुआ है 0.01 kg का। तो ये जो है क्या होगा? ये जो ब्लॉक है ये इस लिक्विड लेयर के ऊपर फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा? तो विस्कोसिटी लगेगी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फ्रिक्शन लगेगा इसमें। अगर अगर छोड़ दिया जाए इसको वेट को, तो ब्लॉक जो है 0.085 मीटर पर सेकेंड स्पीड से आगे बढ़ता है। तो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन निकालना होगा, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेस क्या होगा? शियर स्ट्रेस ऑन द फ्लूइड विल बी एफ अपॉन ए। फोर्स कितना लग रहा है? फोर्स इतना ही लग रहा है जितना टेंशन है इसमें,
इसमें जितना टेंशन है उतना फोर्स लग रहा है, इसमें टेंशन कितना है, इसमें टेंशन उतना ही है जितना इसमें टेंशन है। तो लेट अस टेक द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस। ठीक है, इसके अंदर टेंशन कितना हुआ, इसके अंदर टेंशन हुआ इसके वेट के बराबर, कांस्टेंट वेलोसिटी है, देयर इज नो एक्सेलरेशन, t इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो t इज इक्वल टू mg इज द फोर्स, mg ये फोर्स हो गया फ्री बॉडी डायग्राम से। और जो है ये फोर्स यहाँ पे रख दिया 9.8 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाय द एरिया, एरिया इज 0.10 मीटर स्क्वायर ब्लॉक का दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, एरिया 0.10 मीटर स्क्वायर बराबर। तो शियर स्ट्रेस क्या हो गया, F/A। शियर स्ट्रेन क्या हो गया बच्चों, स्ट्रेन रेट V/L हो गया। V कितना है, 0.085 मीटर पर सेकेंड से चलती है वो ब्लॉक। और L क्या हो गया, L इज द थिकनेस ऑफ दिस लेयर, थिकनेस ऑफ द लेयर इज गिवन इन द क्वेश्चन 0.030। तो ईटा क्या हो गया बच्चों, ईटा हो गया आपका ये जो है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। तो आपका स्ट्रेस ये रहा, ये वैल्यू उठा के डिवाइड बाई दिस कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए आ गया 9.8 इंटू 10⁻², और ये सब वैल्यूज रखने के बाद में आपका आंसर कितना आ जाएगा, योर आंसर कम्स आउट टू बी 3.45 इंटू 10⁻³ पास्कल सेकेंड। ठीक है, ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसके बाद आता है स्टोक्स लॉ। व्हाट इज स्टोक्स लॉ बच्चों, अगर हम किसी बॉडी को गिराएंगे किसी फ्लूइड में तो क्या होगा, इट ड्रैग्स द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट विद इट। अगर कोई पेट्रोल भरा हुआ है किसी ट्यूब के अंदर और उसमें हम एक लोहे की गोली डाल देते हैं तो बहुत तेजी से नीचे जाएगी, पानी हो पेट्रोल हो ट्यूब में। इसका प्रैक्टिकल भी है बच्चों आपके यहाँ। ठीक है, तो अगर हम उसके अंदर कैस्टर ऑयल डाल देंगे या हनी, हनी ट्यूब में भरा होगा और उसके अंदर हम डालेंगे, हनी तो इतना वेस्ट नहीं करेंगे भाई, बहुत महंगा पड़ जाएगा, उसको हम खा भी सकते हैं बराबर। लेट अस पुट द कैस्टर ऑयल और एनी अदर ऑयल इन दैट whose viscosity is higher। तो क्या होगा, वो लोहे का जो गोली है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा। क्यों धीरे धीरे जाएगा, क्योंकि उसके जो फ्लूइड की लेयर्स हैं वो उसको ड्रैग कर रही हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि विस्कस फोर्स जो ऊपर साइड में लगेगा, ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद में क्या होगा, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स होता है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी बढ़ेगी, वो लोहे की गोली की वेलोसिटी जितनी ज्यादा बढ़ेगी वो फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। उसको हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। ठीक है, विस्कस ड्रैग फोर्स इज गिवन बाय द फॉर्मूला F is equal to 6 pi eta AV, where V is the velocity of the block, and eta is the coefficient of viscosity of the liquid, A is the radius of the ball, जिस बॉल को हमने डाला है उसका रेडियस है A। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, F is equal to 6 pi eta AV, उसका प्रूफ नहीं है, दिस इज नोन एज स्टोक्स लॉ, विस्कस ड्रैग फोर्स लग रहा है। अच्छा, वो नीचे गिरती हुई गोली पे और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, कैन यू जस्ट गिव मी ए हिंट। वो गोली को हमने नीचे गिराया एक ट्यूब में जिसमें विस्कस फोर्स, विस्कस कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा वाला लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, ए रेडियस की गोली को उसमें डाला वी वेलोसिटी से। ठीक है, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो ड्रैग फोर्स जो है इतना लग रहा है। और कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बता सकता है कोई, तो इसके लिए आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक बोर्ड, सी, ये एक ट्यूब है, इसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है और ये गोली है जिसका रेडियस ए है, इसको ड्रॉप किया जा रहा है। तो जब ऊपर से ड्रॉप किया गया तो तेजी से आई, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि 6 पाई ईटा ए बी वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स है, मोर इज द वेलोसिटी मोर इज द फोर्स, और ये फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर साइड में लग रहा है। तो ये ड्रैग फोर्स ऊपर लग रहा है, वेलोसिटी बढ़ती है तो ये भी बढ़ता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला फोर्स और ऊपर ये जो बायंड फोर्स लगेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से देयर विल बी ए बायंड फोर्स लगेगा कि नहीं। व्हाट इज द बायंड फोर्स एज पर द आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस कितना होगा, जितना इस गोले का वॉल्यूम उतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। कितना, 4/3 पाई a क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, सॉरी, हाँ ठीक है सिग्मा, और रो इज द डेंसिटी ऑफ द आयरन बॉल। ठीक है, कोई भी बॉल होगी, स्टील की बॉल होगी, तो रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉल एंड सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे क्या है, बायन फोर्स, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मास ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, 4/3 पाई a क्यूब वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी हो गई, इंटू ये हो गया एम हो गया, और ये हो गया जी। बराबर, समझ में आ गई कि नहीं बात, ये हो गया एम, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है आपका, ये वाला हिस्सा ये है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास, और मास में जी का मल्टीप्लाई किया एम जी, हो गया बायन फोर्स। ठीक है, रो किसका रखा है, लिक्विड का रखा है। दूसरा विस्कस फोर्स लग रहा है स्टोक्स लॉ के हिसाब से, विस्कस फोर्स लग रहा है 6 पाई η a v, वेलोसिटी डिपेंडेंट है, जैसे जैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी एक खास ऐसी वेलोसिटी आएगी जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे, उसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलेंगे vt। उस वक्त क्या होगा कि नीचे लगने वाले फोर्स ऊपर लगने वाले फोर्स बराबर हो जाएंगे, मतलब ये दोनों फोर्स मिलके इसको बराबर कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, इसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। तो एफ नेट जीरो कब होगा, जब W इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बी हो जाएगा। W इज इक्वल टू, ये W है, इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बी, ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, ये फोर्स इसके बराबर हो गया तो नेट फोर्स जीरो हो गया ना। तो W इज इक्वल टू एफ वी प्लस एफ बी, एफ वी कितना हुआ, W माइनस एफ बी, W कितना है 4/3 पाई a क्यूब रो इंटू जी, माइनस एफ बी कितना है, बायन फोर्स 4/3 पाई a क्यूब सिग्मा इंटू जी। तो ये कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, और जी भी कॉमन हो जाएगा, और बाकी जो है ब्रैकेट में आ जाएगा। और ये एफ वी क्या है, एफ वी अभी आपको पता है 6 पाई η a v, टर्मिनल वेलोसिटी होगी उस वक्त ये क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी होगी, राइट। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, ये आपका देखो, जो ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है वो इन्होंने एक लाइन में यहाँ लिख दिया है, 6 पाई η a v t इज इक्वल टू 4/3 पाई a क्यूब रो माइनस सिग्मा टू जी। समझ गए, तो वी टी का एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये वाली चीज को इसके नीचे ले आओ, तो 2/9 a² रो माइनस सिग्मा जी अपॉन ईटा, बराबर है। तो ये वी टी का एक्सप्रेशन आपका तैयार हो गया यहाँ पे, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर। तो आप याद रखेंगे, इसका प्रैक्टिकल है आपके यहाँ, ये प्रैक्टिकल करना है आपको। कैस्टर ऑयल के ट्यूब के अंदर लोहे की गोली डालनी, लोहे की गोली का रेडियस निकालेंगे वर्नियर कैलिपर्स से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि ये टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करता है स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द बॉल, a² पे डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ईटा ऑफ द मीडियम, 1/ईटा आ रहा है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो धीरे चलेगा। अब देखिए इसका सवाल है, इसके ऊपर है एग्जाम्पल 10.10 में क्या कहता है, 10 point terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil 20 degree centigrade is this, ये terminal velocity दिया हुआ 6.5 centimeter per second, density of oil is kilogram per second, density of copper is kilogram per meter cube। तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, इसलिए सेंटीमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में आप चेंज करेंगे, रेडियस 2 mm, इसको भी मीटर में चेंज करेंगे, एम के सिस्टम में चलेंगे। फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, वी टी इज इक्वल 2/9 और ऊपर जो फॉर्मूला आया था वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, सिग्मा माइनस रो माइनस सिग्मा, रो इज 8.9, सिग्मा इज 1.5, माइनस करेंगे 8.9 में से 1.5 माइनस करो तो 7.4 आता है, तो ये आ गया यहाँ। ठीक है, और 10⁻³ दोनों में है, तो इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला रख के इन्होंने आंसर निकाल दिया है, कोई बिग डील नहीं करी।
ठीक है, लेट अस नाउ डिस्कस द रेनॉल्ड नंबर। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है बच्चों? एक साइंटिस्ट था रेनॉल्ड, उसने क्या पता किया कि एक नंबर डिजाइन किया, उसने एक फॉर्मूला बनाया, रेनॉल्ड इज इक्वल टू रो वी डी अपॉन ईटा। ठीक है, तो डिफरेंशिएट बिटवीन द स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड द फ्लो व्हेन द स्ट्रीमलाइन फ्लो इज टर्बुलेंट। एक तो होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो या लेमिनार फ्लो, ठीक है, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो उसने ये बोला, ये जो मेरा नंबर है रो वी डी अपॉन ईटा, डी इज द साइज ऑफ द पाइप, पाइप का डायमीटर है, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड। तो रेनॉल्ड नंबर कैसे मिलेगा? रो वी डी अपॉन ईटा। उसने कहा कि फ्लो स्ट्रीम लाइन होगा या लेमिनार फ्लो होगा अगर रेनॉल्ड नंबर 1000 से कम आता है। तो रेनॉल्ड नंबर रो वी डी अपॉन ईटा 1000 से कम आता है तो क्या होगा? फ्लो लेमिनार होगा, और 2000 से ज्यादा होगा तो फ्लो टर्बुलेंट होगा, और 1000 और 2000 के बीच में होगा तो फ्लो अनस्टेडी होगा। वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अनस्टेडी का मतलब लेमिनार भी हो सकता है और टर्बुलेंट भी हो जाएगा थोड़ी टाइम के बाद। तो क्रिटिकल वैल्यू ऑफ आर ई को क्रिटिकल रेनॉल्ड नंबर्स बोलते हैं, जहां पे टर्बुलेंट सेटअप होता है। रेनॉल्ड नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेसिंग कार्स के डिजाइन के लिए, सब मैरीन्स एंड शिप्स के डिजाइन के लिए, एरोप्लेन के डिजाइन के लिए रेनॉल्ड नंबर का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बराबर है। तो रेनॉल्ड नंबर का नॉलेज, रेनॉल्ड नंबर को रो वी स्क्वायर अपॉन ईटा वी अपॉन डी ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो तो क्या हो गया, रो ए वी स्क्वायर अपॉन ईटा ए वी अपॉन डी। तो ये जो ईटा ए वी अपॉन डी लिखा हुआ है ये नीचे, ये क्या है? दिस इज द फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। हमने ईटा वाला फॉर्मूला पढ़ा था, उससे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी है, और ऊपर रो ए वी स्क्वायर है, ये इनर्शियल फोर्स, इसको बोलेंगे इनर्शियल फोर्स। तो रेनॉल्ड नंबर को इनर्शियल फोर्स डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ विस्कोसिटी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। हमने पढ़ा क्या? रेनॉल्ड्स नंबर तक। रेनॉल्ड्स नंबर का दूसरा फॉर्म ये है, रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू इनर्शियल फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और अगले टॉपिक में हम जो है पढ़ेंगे टर्बुलेंस क्या होता है, और देन वी विल स्टडी अबाउट द सरफेस एनर्जी, ठीक है। टर्बुलेंस अच्छा होता है, खराब होता है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। तो तब तक के लिए गुड बाय, ओके। Quick Deal, a marketplace to sell anything. Apparels, shoes and footwears, gadgets and electronics, health and beauty, computer parts and accessories. Quick Deal.